क्लास 11। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट P x1, y1 ऑन अ स्ट्रेट लाइन ax plus by plus c is equal to 0। ठीक है, कोई एक पॉइंट P x1, y1 दिया हुआ है हमारा 2D में, 2 डायमेंशनल में, और उस पॉइंट से हमें एक लाइन के इक्वेशन पे परपेंडिकुलर अगर हम डालें तो उस परपेंडिकुलर का हमें डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ax plus by plus c is equal to 0। ठीक, और कोई एक पॉइंट P है जिसका कि कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ठीक, अब इस पॉइंट P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन पे। ठीक है ना, तो ये जो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस सपोज अगर d है तो यही d हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब हम नाम दे दें, अगर इस पॉइंट को नाम दे दिया a, इस पॉइंट को नाम दे दिया b, इस पॉइंट को सपोज नाम दे दिया x। ठीक है, अब क्या करें, p को a से मिला दें, p को b से मिला दें। हमें ये px डिस्टेंस चाहिए। तो देखो भाई, ये जो ट्रायंगल, जैसे ही हमने p को a से मिलाया, p को b से मिलाया, तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया। कौन सा भाई? PAB। ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल PAB की एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB वो इज इक्वल टू क्या होगा भाई? हाफ इंटू बेस यानी कि AB इंटू हाइट यानी कि PX। ठीक है, और हमें चाहिए क्या? ये PX चाहिए, तो PX यहां से हम लिख सकते हैं PX इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB एंड डिवाइडेड बाय AB। PX बराबर क्या हो जाएगा भाई? 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB अपॉन AB। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB निकालेंगे और इस AB लेंथ को निकालेंगे जो ये बेस है, और फिर इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो ये PX यानी कि हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB निकालते हैं। तो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB के लिए हमने क्लास 10 में पढ़ा है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो एक वर्टेक्स के लिए वो P हमें मालूम है कि x1, y1 है। अब हमें वर्टेक्स A और वर्टेक्स B फाइंड करना है। तो देखो, वर्टेक्स A हमारा x एक्सिस पे है, इसका मतलब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो लाइन ax plus by plus c is equal to 0 दिया है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। ये जो ax plus by plus c is equal to 0 है, हमें ये पता करना है कि वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इस जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है उसमें हम y की जगह 0 पुट कर देंगे, क्योंकि x एक्सिस का कोई भी पॉइंट अगर हमको निकालना है तो फिर हम क्या करते हैं भाई, y को 0 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ax plus b into 0 plus c is equal to 0। यहाँ से ax plus c is equal to 0, x is equal to हो जाएगा minus c by a। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला पॉइंट होगा वो हो जाएगा minus c by a, 0। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी a है, इसलिए इसको कुछ चेंज कर दो। सपोज कुछ नाम दे दो, P भी दिया हुआ है, सपोज L, इसको सपोज हमने मान लिया M, तो हमारा ट्रायंगल हो जाएगा PLM। तो यहाँ पे हम चेंज कर दे रहे हैं PLM। ठीक है, इज इक्वल टू बेस हो जाएगा फिर हमारा ML और हाइट तो PX ही है, और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा ट्रायंगल
एल एम अपॉन इस ए बी की जगह हम लिखेंगे एम एल। ठीक है, इतना बस चेंज करना है, कभी हमने नाम चेंज किया इसलिए। और इधर भी माइनस सी बाई ए ही रहेगा। अब इसके बाद क्या करें, अब हम ये निकालें कि ये पॉइंट एम कितना है। तो अब एम पॉइंट एम के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वाई एक्सिस का पॉइंट है तो इस लाइन के इक्वेशन में हम एक्स की जगह पे 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा a इंटू 0 प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया 0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू आएगा माइनस सी अपॉन बी। अब y की वैल्यू जब माइनस सी अपॉन बी आ जाएगी तो ये हो जाएगा 0 माइनस सी बाई बी। क्लियर? अब इतना जब आ जाए उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, ये जो बेस ml है उसको हम पहले निकाल देंगे। अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। सपोज हमने इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, तो x1 माइनस x2 यानी कि 0 माइनस सी बाई ए, तो ये हो जाएगा प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर मींस y1 है हमारा माइनस सी अपॉन बी माइनस y2 है 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो आप दोनों में से सी स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें और स्क्वायर रूट के बाहर ले आए तो मॉडुलस ऑफ सी हो जाएगा होल रूट ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस होगा तो प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर रूट ऑफ ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, मॉडुलस ऑफ सी, अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है वो अपॉन ए बी बाहर आ जाएगा मॉडुलस में तो। ठीक है, और अंदर रह जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा ml हो जाएगा यानी कि बेस निकल जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या करें, देखो भाई एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PLM इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मॉडुलस। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस। अब x1 की जगह सपोज ये x1 y1 हमारा है, फिर x2 y2 ये है, x3 y3 ये है, तो x1 की जगह हमने x1 ही रखा इंटू y2 माइनस y3, y2 है 0, y3 है माइनस सी बाई डी, तो हो जाएगा 0 और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो सी बाई डी। ठीक है, फिर प्लस x2 है हमारा माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई ए इंटू y3 माइनस y1, y3 है हमारा माइनस सी बाई बी और y1 तो y1 ही है, माइनस सी बाई बी माइनस y1। ठीक है, उसके बाद x3 प्लस x3 क्या है भाई हमारा 0 इंटू y1 माइनस y2, y1 है y1 और y2 है 0 मॉडुलस। अब ये हो गया 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 इंटू सी बाई बी, फिर अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस फिर माइनस सी बाई ए इंटू माइनस वाई हो जाएगा प्लस सी बाई ए इंटू या फिर ऐसे लिखिए कि y1 इंटू सी बाई ए। ठीक है, इतना हो गया।
इसके बाद अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PLM। अब ये जो 2 है, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या भाई, सबसे पहले तो मॉड C हम कॉमन निकाल सकते हैं, मॉड C को हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा x1/b प्लस C अपॉन AB प्लस y1/a, ये हो जाएगा। फिर मॉड C, आप इनका एलसीएम लेंगे तो AB एलसीएम आएगा, B से B कैंसिल होगा तो ये होगा ax1 प्लस AB से AB कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा C प्लस A से A कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा by1, ठीक है। अब इसको हम AB को भी अगर बाहर निकाल लें तो मॉडुलस ऑफ C अपॉन मॉडुलस ऑफ AB इनटू मॉडुलस ऑफ ax1 by1 को सपोज हमने पहले लिख दिया और C को बाद में लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PLM। अब क्योंकि हमें पता है कि Px इज इक्वल टू D का फॉर्मूला क्या था, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PLM अपॉन क्या था, LM बेस। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, 2 एरिया PLM की वैल्यू है मॉड C अपॉन मॉडुलस ऑफ AB इनटू मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस C और अपॉन LM, और LM की वैल्यू या ML की वैल्यू देखो ये है मॉड C अपॉन AB, मॉड C अपॉन AB, तो ये जो मॉड AB है वो ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मॉड C से ये मॉड C कैंसिल हो जाएगा, मॉड AB से ये मॉड AB कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या भाई, इसको मैं यहाँ पे इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, तो Px इज इक्वल टू D इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस C होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फ्रॉम अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज x1, y1 एंड दैट इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है? एक बात देखो, ठीक है भाई, आगे चले। अब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। अब हमें क्या पढ़ना है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो अब देखो भाई इसको कैसे करना है। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया। अब इसमें 2 स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ये सपोज हमारा एक लाइन हो गया और दूसरा लाइन ये है।
पहला लाइन जो है उसका इक्वेशन है y mx + c1। दूसरा लाइन जो है उसका इक्वेशन है y mx + c2। अब जो ये दोनों इक्वेशंस हैं, ये दोनों लाइंस हैं, वो आपस में पैरेलल है, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल है इसलिए दोनों का जो हमने स्लोप लिया है वो सेम लिया है। m जो है वो दोनों का हमने सेम लिया है, तो लेकिन दोनों का जो y इंटरसेप्ट है यानी कि c1 और c2 ये दोनों अलग अलग है। ठीक है ना। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। मान लो ये पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट हमारा Q है, ठीक है ना। हमें ये PQ डिस्टेंस निकालना है। सपोज ये डिस्टेंस हमारी D है, तो हमें ये D निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम ये निकालें कि ये पॉइंट P कौन सा है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि अगर हमें कोई पॉइंट मालूम हो और पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का किसी लाइन, अगर कोई लाइन हमको दिया हुआ हो और अगर कोई एक पॉइंट मालूम हो, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमको फॉर्मूला पता है, अभी हमने प्रूव किया। उसी चीज का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो देखो भाई, ये पॉइंट P अगर हमको निकालना हुआ तो ये P पॉइंट कैसे निकलेगा, ये जो पॉइंट P है वो हमारा फर्स्ट लाइन पे है। ये जो पहला वाला लाइन है y mx + c1, उसमें ये लाइन है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो पहला वाला लाइन है वो x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। तो हमने अभी बताया था कि कोई भी लाइन x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y = 0 पुट कर देते हैं। तो अगर हम y = 0 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 0 = mx + c1। ठीक, तो यहाँ से mx आ जाएगा -c1 और x आ जाएगा -c1/m। तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा हो जाएगा -c1/m, 0। अब ये 0 क्यों लिखा, क्योंकि y = 0 है, x एक्सिस का पॉइंट है ये। ठीक है ना। इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है -c1/m, 0 से किस लाइन पे, y = mx + c2। ठीक है, तो y = mx + c2 को सबसे पहले ax + by + c = 0 के फॉर्म में पहले हम लिख लें। तो ये हो जाएगा mx - y + c2 = 0। ठीक, अब क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि जो d होता है वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b², यही होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a की जगह यहाँ पे ax1 का मतलब यहाँ पे m हो जाएगा इंटू x1 है हमारा -c1/m, प्लस b है हमारा -1 इंटू y1 है हमारा 0, तो हम यहाँ पे रखेंगे 0 प्लस c2 अपॉन √a² + b², स्मॉल d आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ से आएगा d = मॉडुलस ऑफ, अब देखो यहाँ पे m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा -c1, अब ये तो 0 ही हो गया, -1 × 0 0 हो गया, प्लस c2 मॉडुलस अपॉन √a² + b²। यहाँ से हम स्मॉल d क्या लिखते हैं भाई, मॉडुलस ऑफ c2 - c1 होल डिवाइडेड बाय √a² + b²। ठीक है भाई। तो देखो, आज हमने दो चीजें पढ़ी हैं, किसी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पढ़ लिया, और अगर हमें दो पैरेलल लाइन दिए गए हों तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो कितना होता है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। अब कल की जो मेरी क्लास रहेगी उसमें मैं एक्सरसाइज, जो थर्ड वाली एक्सरसाइज है 10.3, उसको मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, ऑफ।